बहुत मार्मिक है मेडूसा की कहानी। यह बहुत ही रोचक कहानी है। यह एक ऐसी महिला की दुखद कहानी है जिसे उसके ही बलात्कार के लिए दंडित किया गया था। मेडूसा गुर्गन बहनों में से एक है। वह फारसी और केटो की बेटी थी। वह बहुत ही सुंदर युवती थी और उसके बाल बहुत ही सुनहरे थे। मेडूसा यूनान की देवी एथेना की पुजारिन थी और अपने खूबसूरत बालों के लिए मशहूर थी। वहाँ के लोग एथेना के मंदिर में पूजा के मकसद से कम मेडूसा को ताड़ने के मकसद से ज़्यादा जाते थे। धीरे धीरे मेडूसा की खूबसूरती के चर्चे पूरे यूनान में फैल गए और एथेना इसी बात से मेडूसा से ईर्ष्या रखने लगी थी। एथेना की पुजारिन को पवित्रता की प्रतिज्ञा की शपथ लेनी पड़ती थी, मतलब वह किसी पुरुष के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बना सकती। एक बार जब वह एथेना के मंदिर में पूजा कर रही थी, तभी समुद्र के देवता पोसाइडन को वह पसंद आ गई और उन्होंने अपने सुख के लिए उसका उपभोग किया और मेडूसा ने अपनी पवित्रता की प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। एथेना को अपने प्रेमी पोसाइडन का किसी अन्य महिला में रुचि लेना पसंद नहीं था, इसलिए उसने मेडूसा को दंडित किया। उसने मेडूसा को अमृत और अकेलापन दे दिया। उसके सुंदर बालों को सांपों में बदल दिया और उसकी त्वचा को गहरा हरा रंग दिया। एथेना ने कहा, यदि कोई मेडूसा को देखेगा तो वह पत्थर में तब्दील हो जाएगा। उस समय वहाँ के राजाओं में मेडूसा का सर काट कर लाने के लिए होड़ लग गई, क्योंकि मेडूसा के सर की मदद से कोई भी पूरे यूनान पर अपना एकाधिकार जमा सकता था, लेकिन कोई भी उसका सर हासिल नहीं कर पाया। जो भी वहाँ जाता था वह पत्थर का बन जाता था। फिर एक दिन सुरदुए के राजा पॉलीटेक्सिस द्वारा पर्सियस को मेडूसा का सर लाने को भेजा गया। पॉलीटेक्सिस पर्सियस की मां डाना से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने उसे बंधक बना रखा था। पर्सियस एक डेमिगॉड था जो महान ग्रीक गॉड ज्यूस और डाना की नाजायज संतान था। पर्सियस को इस काम को पूरा करने के लिए बहुत से हथियार मिले, जैसे हेमीज द्वारा प्रदान की गई पंखों वाला सैंडल, जिसकी मदद से वह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच जाता था। हेडीज द्वारा प्रदान किया गया हेलमेट, जो उसे दुश्मन की सटीक लोकेशन देता था। हेफेस्टस द्वारा दिया गया यांत्रिक उल्लू, जो उसे मेडूसा तक पहुंचाने का रास्ता बताता। ज्यूस की तलवार और एथेना की ढाल। एथेना की ढाल शत्रु को बिना देखे उसका प्रतिबिंब दिखाती थी। इन सब हथियारों की मदद से पर्सियस ने मेडूसा की गर्दन काटने में सफल रहा। पर्सियस ने जैसे ही मेडूसा का सर काटा, उसके धड़ से पेगासस और क्रिस्टोवर प्रकट हुए। पर्सियस ने एक बोरी में मेडूसा का सर रखा और पेगासस पर सवार होकर उड़ चला सुरदुई के राजा के पास। रास्ते में जहाँ जहाँ पर मेडूसा के सर से खून गिरा, वहाँ पर जहरीले सांप और बिच्छुओं का जन्म हुआ। पर्सियस ने राजा पॉलीटेक्सिस को मेडूसा का सर दिखाकर उसे पत्थर का बना दिया और अपनी माँ को उसके चंगुल से छुड़ा लिया और मेडूसा के सर को समुद्र में फेंक दिया। पौराणिक कथाओं के अन्य संस्करणों में पर्सियस ने मेडूसा के सर को एथेना को दे दिया, जिसने उसे अपनी ढाल पर जड़ दिया। दोस्तों, यूनान में काफ़ी समय बाद भी वहाँ के राजा अपने सैनिकों की ढाल पर मेडूसा की आकृति बनाकर रखते थे। उनका मानना था कि लड़ते समय इससे उनके शत्रुओं का बल कम हो जाता है। और घरों में माताएं सामान बर्तनों में रखती थी और उनके ढक्कन पर मेडूसा का चित्र रहता था, ताकि बच्चे उनकी अनुपस्थिति में सामान के साथ छेड़खानी ना करें। दोस्तों, ये थी ग्रीक माइथोलॉजी से मेडूसा की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।